फारूक अब्दुल्ला का केंद्र से सवाल, जब चीन से बातचीत हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं? कब तक हम आतंकवाद में रहेंगे? फारूक अब्दुल्ला को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जवाब, पहले आतंकवाद बंद करे पाकिस्तान, तभी हो सकती है बात, दोनों चीजें नहीं हो सकती साथ साथ। राजनाथ सिंह बोले, पीओके के लोग भी हमारे भाई हैं, उन्हें हम अपने परिवार में शामिल करना चाहते हैं। बीजेपी ने 10 साल के शासन में क्या किया? क्या महंगाई और बेरोजगारी कम हो गई? फारूक अब्दुल्ला का सवाल। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग पर बोले उमर अब्दुल्ला, 2014 के मुकाबले कम वोटिंग हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप, संकट के समय पाकिस्तान से मदद लेती है कांग्रेस। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में गृह मंत्री अमित शाह ने की रैली, बोले 370 किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, बोले राहुल आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। अमित शाह बोले, आतंक खत्म होने पर ही पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, अगर गोली चली तो जवाब गोली से देंगे। जम्मू में बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से चुनावी रैली को संबोधित किया, कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान। नड्डा बोले, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस समाज को विभाजित करने का काम कर रही हैं, इन लोगों को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से सर्टिफिकेट मिला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, बोले जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर। श्रीनगर की डल झील में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शिकारा रैली, उमर अब्दुल्ला हुए शामिल। अमेरिका में सिखों पर दिए बयान पर राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा बीजेपी मेरे बयान को झूठ फैला रही है, हमेशा की तरह वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। राहुल गांधी बोले, बीजेपी सच्चाई का सामना नहीं कर सकती, इसलिए वे मुझे चुप कराने पर तुले हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले राहुल ने हमेशा भारत को नीचा दिखाने का काम किया, कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे एक जैसे। गांधी परिवार में जिन्ना की मानसिकता है, इसलिए राहुल गांधी को माफी मांगने की जरूरत है, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान। 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस की चलेगी न्याय यात्रा, गिरोधपुरी में शुरू होगी और रायपुर में होगी खत्म। दिल्ली के जंतर मंतर में जनता की अदालत कार्यक्रम में बोले पूर्व सीएम केजरीवाल, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, मुझे बेईमान बताने की साजिश की गई। केजरीवाल बोले, कुछ दिन में सीएम आवास छोड़ दूंगा, अब दिल्ली में मेरे पास रहने के लिए घर तक नहीं। केजरीवाल ने कहा, मुझे कुर्सी की भूख नहीं, मैं दाग के साथ काम करना तो दूर जी भी नहीं सकता। पूर्व सीएम केजरीवाल बोले, मैं पूछना चाहता हूं कि जेल भेजने वाले चोर हैं या मैं, जनता बताए कि ईमानदार हूं या बेईमान। केजरीवाल ने कहा, पीएम ईडी सीबीआई के जरिए डरा रहे हैं, क्या यह सही है? भ्रष्टाचारियों को बीजेपी ने पार्टी में शामिल क्यों करवाया? केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से पूछे 5 सवाल, बोले क्या ईडी सीबीआई से पार्टियों को तोड़ना सही? बीजेपी में भ्रष्ट नेता क्यों शामिल हो रहे हैं? केजरीवाल बोले, भागवत जी बताएं, बीजेपी का पथ भ्रष्ट हो रहा है क्या वो बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? केजरीवाल बोले, मेरी चमड़ी मोटी नहीं है, मुझे चोर कहते हैं तो आत्मा दुखती है। केजरीवाल ने कहा, मैं यहां पैसा कमाने नहीं आया था, 10 साल में 10 बंगले और 10 प्लॉट हो जाते, लेकिन मैंने कुछ नहीं कमाया। आप नेता मनीष सिसोदिया का बयान, बीजेपी वाले कहते थे केजरीवाल ने मुझे फंसाया है, मैं पूछता था लक्ष्मण को राम से क्यों अलग करना चाहते हैं? कोई रावण कभी भी लक्ष्मण को राम से अलग नहीं कर सकता, मनीष सिसोदिया का बयान। दिल्ली में मंत्री गोपाल राय बोले, मैं अपना घर खाली करूंगा, अरविंद केजरीवाल मेरे घर में रहेंगे। दिल्ली के मंत्री मुकेश अहलावत बोले, बीजेपी की विचारधारा तानाशाही से शासन करने की। दिल्ली में बीजेपी नेता धरने पर बैठे पूर्व सीएम केजरीवाल के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। केजरीवाल की जनता अदालत पर बोले बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी, ये भ्रष्टाचारियों की अदालत है, आगामी विधानसभा में केजरीवाल की हार तय है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बेनकाब हो चुकी है, दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव का बयान। केजरीवाल की जनता अदालत पर बोले दिल्ली कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, ये एक प्रायश्चित अदालत, 5-6 महीने में केजरीवाल तिहाड़ जेल के स्थायी निवासी बन जाएंगे। हरियाणा के जींद में यूपी सीएम योगी, यूपी में पहले हर तीसरे दिन होते थे दंगे, लेकिन आज यूपी में दंगे नहीं होते, सबका साथ सबका विकास की भावना के अनुरूप विकास के हो रहे हैं काम।
जींद में सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने हमेशा समाज को लड़ाने का काम किया, इन्होंने जातीय सेनाएं खड़ी की। सोनीपत में बोले सीएम योगी, डबल इंजन की सरकार में हरियाणा का बहुत विकास हुआ। सीएम योगी ने कांग्रेस, आप और आईएनडी पर साधा निशाना, कहा इनको किसान, युवा और महिलाओं की चिंता नहीं। हरियाणा में सीएम के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा, विधायकों की राय ली जाएगी, हाईकमान करेगा फैसला। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा, बोले हुड्डा साहब अपने लड़के को बिना योग्यता के सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन युवाओं को योग्यता से एक नौकरी तक नहीं लेने देना चाहते। सीएम सैनी बोले हुड्डा के चहेतों और कांग्रेस उम्मीदवारों का एक ही संकल्प, एक ही नारा, नौकरी में हिस्सा हमारा। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। सुरक्षा बलों ने AK-47 राइफल समेत कई हथियार बरामद किए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर, सर्च ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश में ट्रेन की साजिश का बड़ा खुलासा, नेपानगर में सेना की स्पेशल ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश। 10 डेटोनेटर लगाकर ट्रेन पलटने की हुई कोशिश। नेपानगर के साग फाटा रेलवे स्टेशन के पास हुई वारदात, NIA और ATS जांच में जुटे। कानपुर में फिर ट्रेन पलटाने की साजिश, प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर छोटा गैस सिलेंडर रखा हुआ मिला। रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर देख मालगाड़ी के लोको पायलट ने ट्रेन रोकी, बड़ा हादसा होते होते टला, रेलवे ने जांच शुरू की। मध्य प्रदेश में NCERT की किताब के कंटेंट पर सवाल, तीसरी कक्षा की पर्यावरण की किताब के चैप्टर में आपत्ति। खजुराहो में छात्रों के अभिभावकों ने कंटेंट को लेकर जताई आपत्ति, लव जिहाद वाली साजिश का लगाया आरोप। अहमद को रीना का लेटर कंटेंट के खिलाफ शिकायत, किताब में चैप्टर हटाने की मांग से लेकर प्रदर्शन। MP के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बोले तीसरी कक्षा के बेटे बेटी को लव जिहाद जैसे सब्जेक्ट से जोड़ना गलत, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे विषय पनपने नहीं देंगे, शिक्षा मंत्री से कार्रवाई की करेंगे मांग। न्यूयॉर्क में होटल पहुंचने पर पीएम मोदी का भारतीय प्रवासियों ने किया जोरदार स्वागत, मोदी मोदी के लगे नारे। पीएम मोदी आज CEO राउंड टेबल में प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के प्रमुखों से करेंगे मुलाकात। AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी की एडवांस तकनीक के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग पर होगा जोर। आज रात 9:30 बजे पीएम मोदी न्यूयॉर्क में भारतीय प्रवासियों को करेंगे संबोधित, कई अन्य कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज और जापानी पीएम फोमियो किशिदा भी रहे मौजूद। पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर बाइडेन बोले क्वाड बना रहेगा। बाइडेन से क्वाड के अस्तित्व को लेकर पूछा था सवाल, मोदी ने कहा हम किसी के खिलाफ नहीं। 2025 में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने दी जानकारी। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को चांदी से बनी एक ट्रेन का मॉडल गिफ्ट किया। हाथों से उकेरे गए ट्रेन के मॉडल को महाराष्ट्र के कारीगरों ने किया है तैयार। पीएम मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को भी दिया उपहार। पीएम ने जिल को पश्मीना शॉल गिफ्ट की। राहुल गांधी को बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिया जवाब, कहा भारत में सिखों के लिए काला समय 1984, पगड़ी उतारकर जान बचानी पड़ी थी। राहुल गांधी के बयान से सिखों में भय का माहौल, सिख संस्थाओं ने बयान वापस लेने की मांग की। बीजेपी सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले लालू परिवार ने गरीबों को लूटा, अगर उन पर मुकदमा चलता है तो स्वागत होना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई की मांग, विधानसभा चुनाव में MBA कम से कम 24 मुसलमानों को दे टिकट। हुसैन दलवाई बोले लोकसभा चुनाव में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, लेकिन हमने शिकायत नहीं की। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रताप के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज, मारपीट धमकी देने की धाराओं में केस। रवि तिवारी नाम के शख्स ने मुकदमा दर्ज करवाया। तिरुपति प्रसाद विवाद के बीच डिप्टी CM पवन कल्याण ने उपवास का किया ऐलान, 11 दिनों के लिए प्रायश्चित दीक्षा ली। कहा तिरुपति मंदिर में हुए इस अपराध का पता नहीं चलने के कारण प्रायश्चित करूंगा। मिलावटी प्रसाद के लिए पवन कल्याण ने खेद जताया, कहा भगवान मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे पिछले शासकों द्वारा किए गए पापों को साफ करने की शक्ति दे। आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू बोले YSRCP की सरकार ने जन भावनाओं का भी सम्मान नहीं किया। तिरुपति प्रसादम विवाद पर बोले गोरखपुर के सांसद रवि किशन, समय आ गया है शास्त्र के साथ शस्त्र चलाने का।
संत नहीं योद्धा बनिए। धारावी मस्जिद मामले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा को दो टूक, मस्जिदों के अवैध निर्माण हर हाल में ध्वस्त होंगे। आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर आरोप, धारावी में अडानी ग्रुप के आने पर बीजेपी हिंदू मुस्लिम दंगों की योजना बना रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर बोले, अवैध निर्माण और कब्जे पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुंबई के धारावी में मस्जिद हंगामे के केस में एक्शन पुलिस ने 3 आरोपियों को किया अरेस्ट। कल बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ मस्जिद में हुआ था हंगामा। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल के अनशन का आज छठा दिन। अनशन के समर्थन में जालना, परभणी और पुणे जिले के ग्रामीण इलाकों में आज बंद। मुंबई में जैन संघ यात्रा का आयोजन, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी शामिल हुए। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। चंपावत के बनबसा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत कार्यों को लेकर की बैठक, जिला अधिकारियों से ली पूरी जानकारी। उधम सिंह नगर दौरे पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, नानक मत्ता गुरुद्वारे में सीएम धामी ने टेका मत्था। गाजियाबाद में हिंदू समाज ने थूक और मूत्र जिहाद के खिलाफ महापंचायत की, लोनी के शिव मंदिर में जुटे लोग, कार्रवाई की मांग। यूपी के हमीरपुर में 9 मदरसों को बंद करने का आदेश, अवैध ढंग से उगाही का था आरोप। यूपी के सहारनपुर में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच झड़प के दौरान फायरिंग और पथराव हुआ। गोलीबारी में कई राहगीरों को लगी गोली। मामले को शांत कराने पहुंची टीम पर हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल, 1 गिरफ्तार। आपसी विवाद के चलते हुआ था झड़प। गुजरात के भुज में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सड़क किनारे और तालाब के नजदीक अतिक्रमण को हटाया। बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के इंजन पटरी से उतरा, किसी के घायल होने की खबर नहीं। ओडिशा में आर्मी अफसर की मंगेतर के यौन उत्पीड़न के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार, कस्टडी में बदसलूकी पर 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। ओडिशा में आर्मी अफसर से मारपीट के मामले पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, इस तरह की घटनाओं के राजनीतिक चश्मे से ना देखें, ऐसी घटनाएं पूरे देश में हो रही है, इस गंदगी को साफ करने की जरूरत। पंजाब के नाभा में नकली घी बेचते पकड़े गए 2 युवक, 96 डब्बे और गाड़ी की जब्त। गाजियाबाद में फूड सेफ्टी विभाग अलर्ट, मोबाइल सैंपलिंग वैन से जगह जगह जाकर घी चेक कर रही है टीम। नोएडा में पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश, मौके से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस के साथ चोरी की स्कूटी बरामद। उत्तराखंड का रहने वाला गिरफ्तार बदमाश पहले भी चोरी की घटनाओं को दे चुका है अंजाम। नोएडा के थाना सेक्टर 39 पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली सफलता। कानपुर में गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग में झुलसने से 6 लोगों की मौत। संदिग्ध परिस्थितियों में फैक्ट्री में आग लगी, जेसीबी, हाइड्रा मशीन और गैस कटर से निकाले गए शव, प्रशासन ने फैक्ट्री को किया सील। बेंगलुरु में श्रद्धा हत्याकांड जैसा चौंकाने वाला मामला सामने आया, घर के फ्रिज में 30 टुकड़ों में मिली महिला की लाश। नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी नाम की महिला की हत्या, पुलिस की जांच जारी। बेंगलुरु में पति से अलग किराए के घर में रहती थी महालक्ष्मी। नागपुर के पार्टी में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव, डिप्टी सीएम फडणवीस का मांगा इस्तीफा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, ड्रग तस्करों के घर पर चला बुलडोजर। एमपी के मुल्ताई में पुलिस की गुंडाई, थाने की खिड़की में युवक को हाथों से बांधा, एसपी ने एसआई को किया सस्पेंड। एमपी के बरेला थाने में एक किसान की हार्ट अटैक से मौत, नाराज लोगों ने किया प्रोटेस्ट। दिल्ली के शाहबाद दौलतपुर गांव में एक फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।